एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। उसके आगे आप लोग खुद लगाएंगे क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। फिर हम अब क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करने वाले हैं। आप उसको ध्यान से देखें। जैसे दिया है आपको इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट इन x पावर n + 1 dx। इनका समाकलन करना है आपको। कैसे करेंगे? सरलतम रूप से आप देखें। जैसे देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम x पावर n -1 का अंश और हर में गुणा करने पर ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों हम क्या करते हैं, x पावर n -1 का अंश और हर में गुणा करने पर करते हैं। ध्यान दें, इसे गुणा करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, x n -1 dx हो जाएगा ना। ये dx यहाँ लिख दिए। अब यहाँ x पावर n -1 है और यहाँ x की पावर 1 है। ध्यान से देखें, x पावर n + 1। अब यहाँ x की पावर n -1 है, यहाँ x पावर 1 है। 1 से 1 माइनस हो जाएगा, केवल बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन x पावर n -1 dx अपान x पावर n x n प्लस। अब ध्यान दें, x पावर n आ गया आपका। x पावर n आप मान लीजिए। जैसे देखें, माना x पावर n इक्वल t। अब x पावर n इक्वल t तो हम इनका डिफरेंशियल करेंगे। क्या हो जाएगा, n x n -1 dx इक्वल dt। अब x n -1 dx इक्वल क्या हो जाएगा, 1/n dt। कहने का मतलब यह है कि x n -1 dx स्थान क्या रख करेंगे हम, 1/n dt। ठीक है। अब देखें, इधर देखें, अब हम i इक्वल क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। अब x n -1 dx स्थान क्या राइट करेंगे हम, 1/n माने 1/n। ठीक है। अब x पावर n का स्थान क्या राइट करेंगे, t राइट करेंगे। जहां जहां x पावर n है वहां क्या राइट करेंगे, t राइट। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में t + 1 है आपका ना, इसको हम आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे। जैसे अब इस एक बार इंटीग्रेशन हटा दें, पहले आंशिक भिन्न हल कर लेंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे देखें 1/t t + 1 है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं a/t प्लस b/t + 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t + 1 a प्लस bt, आपस में ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आपका 1 बचेगा। अब हम यहाँ t है, t इक्वल मान लेते हैं। माना t इक्वल 0। अगर आपका t इक्वल 0 हो जाए तो आपका a इक्वल क्या होगा, a इक्वल 1 होगा। आपने t इक्वल 0 मान लिया तो a इक्वल 1 आया। लेकिन अगर हम t + 1 इक्वल 0 मान लें तो t इक्वल फिर -1 आएगा। पुनः यहाँ लिख दें, पुनः। ठीक है। अब t इक्वल क्या है आपका, -1 आ गया। अब -1 रख दें अगर हम तो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया आपका, हो जाएगा -b इक्वल 1 और b इक्वल क्या आएगा आपका, -1 आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a और b का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है। जिसे देखें, यहाँ आपका b का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें इसके आगे
हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। जैसे आपका वो ए का मान क्या आ गया था, 1 आया था ना, 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस आया है आपका बी का मान, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/t + 1। इंटीग्रेशन यहाँ लगाते जाए। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log mod t होता है। और इसका भी आपका t + 1। अब एक फार्मूला होता है आपका log m - log n इक्वल क्या राइट करेंगे, log m/n, अर्थात ये log m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है। इसको हम कैसे राइट करेंगे, देखें, log t/t + 1। अब t का असली रूप क्या है, माने t बराबर आप माने क्या थे, t बराबर आपने लिया था x⁴n। तो t के स्थान पर आप राइट करेंगे log x⁴n/x⁴n + 1 + c। एक क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और इसको एक बार फिर से देख लें। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log t होता है। अब log 1/t + 1 का क्या होता है, log mod t + 1 होता है। log m - n का फार्मूला हो गया आपका, और फिर log m/n हो जाएगा। t बराबर आपने x⁴n लिया था, तो x⁴n हो गया आपका अपॉन + c। यही आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम क्वेश्चन नंबर अब 17 देखेंगे। दिया है आपको इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 - sin x, फिर 2 - sin x dx। अब इसको हम कैसे लगाएंगे सिंपल ढंग से, इसको आप देखें, सरलतम रूप से आप बताएंगे। जैसे देखें, यहाँ आपको मानना पड़ेगा, माना sin x = t, sin x = t मानेंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका, cos x dx इक्वल आपका dt होगा। माने cos x dx स्थान क्या राइट करेंगे, dt राइट करेंगे। अब जो sin x है वहां हम t राइट करेंगे। जैसे देखें, इंटीग्रेट i इक्वल लिखेंगे, हम यहाँ i इक्वल लिखते हैं इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशियल में y इक्वल लिखते हैं। जैसे देखें, i इक्वल क्या लिखा आपने, यहाँ cos x स्थान क्या राइट करेंगे, dt राइट करेंगे, और फिर sin x स्थान क्या राइट करेंगे, 1 - अब आपका t हो जाएगा, और फिर 2 - t। अब इसको हम आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। यहाँ आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, 1/1 - t 2 - t इक्वल हो जाएगा आपका a/1 - t प्लस b/2 - t। ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आपस में हल करने पर आपको प्राप्त होगा 2 - t a प्लस b 1 - t, और ये कट जाएगा आपस में, इसको नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी जीरो दिखाएंगे। जैसे 1 - t = 0 मान लें, तो आपके 0 हो गया। अब t इक्वल क्या होगा, t = 1 होगा। ठीक है, t इक्वल यहाँ 1 रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम 2 - t इक्वल अगर 0 मान लें, तो t इक्वल 2 आ जाएगा। अब यहाँ 0 आपने रख दिया, अब t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आप हो जाएगा b इक्वल -1 आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार हम a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a का स्थान और b का स्थान। जैसे देखें, अब हो जाएगा आपका a/1 - t
1/1 माइनस टी हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आपको करना है, प्लस यहाँ माइनस होगा क्योंकि आपका बी की वैल्यू माइनस है ना, माइनस 1/2 माइनस टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका log mod 1 माइनस टी माइनस log mod 2 माइनस टी। अब log m माइनस log n का हमने आपको फार्मूला बताया था कि log m माइनस log n इक्वल क्या होता है आपका log m बटे n होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये log m माइनस log n है, इसको आप क्या राइट करेंगे log m बटे n के रूप में log 1 माइनस टी अपान 2 माइनस टी। टी आप जानते हैं कि हम इसको माने हैं, तो टी की वैल्यू क्या होगी बताइए, टी की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स। अब हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे सवालों को आप अपने मन से लगाएंगे। देखिए एक बार आप समझ लीजिए तब हमको बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर आप देखेंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, कैसे बार बार हम बता रहे हैं आपको, अलग अलग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत न हो प्रश्न हल करने में। जैसे देखें इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx, इनका समाकलन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में x से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है, करने पर आप आंसर में एक x का गुणा करेंगे। जैसे देखें i इक्वल क्या हो जाएगा आपका ex dx हो जाएगा ना। ये आपका अंश में मैंने गुणा कर दिया ex का, अब हर में गुणा करें तो ex यहाँ लिख दिया ना। अब ये आपका पहले से था, ये आपका ex-1 पहले से था, इसको ध्यान दें। अब आपका सवाल पूरा हो गया, अभी तक अपूर्ण था, अब ये आपका पूरा हो गया, इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे देखें अब हम मान लें, माना ex इक्वल t। अब ex का डिफरेंशियल भी x होता है। जैसे देखें ex dx इक्वल क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। जहाँ ex है वहाँ t लिखेंगे, लेकिन जहाँ ex dx है वहाँ dt लिखेंगे। जैसे देखें i इक्वल क्या होगा आपका हो जाएगा dt अपान t -1। ऐसे क्वेश्चनों में लगातार t +1 t +2 t +3 आ जाए तो हम आंशिक भिन्नों द्वारा हल करते हैं। इसको हम आंशिक भिन्नों तोड़ेंगे, क्या होगा देखें 1/t +1 इक्वल लिखेंगे a/t प्लस b/t +1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आपस में दोनों कट जाएंगे। तो इसके बाद क्या आएगा आपका, इधर देखें सामने t +1 a आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ना, प्लस bt हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ 1 है आपका 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ t है, t इक्वल 0 मानेंगे। जहाँ t है वहाँ क्या लिखेंगे, हम 0 रखेंगे। यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ 1 है ना, 1 a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, पुनः लेंगे t +1 इक्वल 0, तो t इक्वल क्या होगा -1 होगा। अब इतना इक्वल 0 हो गया, b इक्वल क्या आएगा आपका -1 आएगा।
अब ए और बी की वैल्यू हम जहाँ ए और बी मानते हैं वहाँ राइट कर देते हैं। आइए अब इसका इंटीग्रेशन साथ साथ कर देंगे। 1/t माइनस t+1। अब इसका क्या हो जाएगा, log mod t माइनस log t+1। अब फिर वही पूरा फार्मूला आ गया आपका, जैसे हम आपको बताए थे। आप इधर देखें, अब आपका हो गया log t/t+1। अब t को आप क्या माने थे, t को आप माने थे e⁻x। e⁻x हो गया आपका, e⁻x+1 हो गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको आप एक बार फिर से समझ लें, देख लें।